इस समय राजनीति का एपिक सेंटर बिहार है। बिहार में लगातार यात्राओं का दौर जारी है। पहले कांग्रेस ने वोट अधिकार यात्रा निकाली, फिर आकाश आनंद बीएसपी के आकाश आनंद ने सर्वजन सुखाय यात्रा निकाली। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली। उसके बाद आज मतलब 27 सितंबर को एक और यात्रा समाप्त हुई है, जिसे नाम दिया गया था सीमांचल न्याय यात्रा। इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। नमस्कार, हमारा नाम है सत्यम। बिहार में ओवैसी की राजनीति का केंद्र है सीमांचल। सीमांचल में 4 जिले आते हैं: पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। इन 4 जिलों में विधानसभा की 24 सीट है। 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो इन 24 सीटों में से एआईएमआईएम 5 सीटें जीतने में सफल रही थी। हालांकि पार्टी 25 उम्मीदवार राज्य में उतारी थी। तीसरे गठबंधन के तहत पार्टी चुनाव मैदान में थी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट नाम का एक गठबंधन था, जिसमें बीएसपी, आरएलएसपी, समाजवादी जनता दल, सुभाषपा और जनवादी पार्टी शामिल थी। पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने 5 सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की थी। इसीलिए पार्टी की तरफ से पार्टी इस बार भी सीमांचल में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन से 6 सीटें चाहती थी, जिसके तरफ से ओवैसी के निर्देश पर उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की तरफ से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव को पत्र लिखे गए थे, जिसमें उन्होंने 6 सीटों की मांग की थी। वो 5 सीटें जीते थे तो उन्होंने एक अतिरिक्त सीट की मांग की थी। वो चाहते थे कि वो इंडिया गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़े, जिससे मजबूती से एनडीए गठबंधन को वो चुनाव हरा सके। लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब न मिलने के बाद ओवैसी ने 24 सितंबर को 4 दिवसीय यात्रा शुरू की, जो 27 सितंबर को समाप्त हो गई। इस 4 दिवसीय यात्रा ने बिहार की राजनीति में कांग्रेस और आरजेडी के होश पाख्ता कर दिए। जो भीड़ उमड़ी है ना, वो देखने लायक है। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में जो समर्थन मिल रहा था, उससे कहीं कम समर्थन नहीं नजर आया। पूरी यात्रा में उससे कहीं बढ़कर भीड़ नजर आई। और ओवैसी अब ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की इंडिया गठबंधन में शामिल होने की, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। अब उनकी पार्टी राज्य में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब पिछली बार पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें सीमांचल की सभी 24 सीटें शामिल थी। अब पार्टी सीमांचल से भी आगे बढ़कर चुनाव लड़ेगी। सीमांचल आरजेडी और कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में ये गढ़ हिल गया। कारण था एआईएमआईएम की एंट्री। ओवैसी की एंट्री से आरजेडी महज 1 सीट पर सिमट कर रह गई और कांग्रेस वहां 5 सीटें जीतने में सफल रही। और महागठबंधन एक एमएलए सीपीआई-एमएल का जीता, तो महागठबंधन के हिस्से में सीमांचल से 7 सीटें आई, जबकि एनडीए के गठबंधन में 8 बीजेपी को और 4 जेडीयू को मिली। कुल 12 सीटें मिली। मतलब 7 सीटें महागठबंधन को मिली, 12 सीटें एनडीए को मिली और 5 एआईएमआईएम जीती। ओवैसी की बिहार में राजनीति का पूरी तरीके से केंद्र है सीमांचल। सीमांचल में केंद्र होने का कारण है सीमांचल के 4 जिले: कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया। पूर्णिया और अररिया में लगभग 40% मुस्लिम आबादी है। वहीं किशनगंज में 68% और कटिहार में 45% के आसपास मुस्लिम आबादी है। तो मुस्लिम आबादी एक निर्णायक है। इन 24 सीटों में अगर पार्टी फिर अपने प्रदर्शन को दोहराती है, तो 5 सीटें आसानी से जीत सकती है। लेकिन ओवैसी की इस एंट्री से घबराई हुई है कांग्रेस और आरजेडी। कारण है मुस्लिम वोट बैंक का खिसकना और यहाँ से बीजेपी को सीधा लाभ होना। अगर ओवैसी की पार्टी यहाँ चुनाव नहीं जीत पाती है तो सीधे सीधे बीजेपी को लाभ होगा और बीजेपी एनडीए गठबंधन यहाँ चुनाव जीतने में पिछली बार की तरह सफल हो जाएगा। सीमांचल के विकास को लेकर ओवैसी लगातार अपनी प्रतिबद्धता जताते आए हैं। न केवल वो आज सड़कों पर अपनी प्रतिबद्धता जता रहे हैं, अपनी चुनावी रैलियों में उसका वादा दोहरा रहे हैं, बल्कि वो लोकसभा में एक निजी विधेयक भी पेश कर चुके हैं। उनकी मांग थी कि सीमांचल विकास बोर्ड बनाया जाए। जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पत्र लिखा तो उन्होंने तब भी इस बात की मांग दोहराई थी कि वो चाहते हैं कि सिर्फ सीमांचल विकास बोर्ड बनाया जाए। उनकी पार्टी राज्य में किसी भी मंत्री पद की मांग नहीं करती है। अब पार्टी अगर ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ऐसे में गठबंधन का नुकसान होना तय है,
पिछली बार पार्टी जिन 5 सीटों से चुनाव जीतकर आई थी उनमें एक सीट अररिया की थी, जोकीहाट, 2 सीटें किशनगंज की थी, किशनगंज विधानसभा और बहादुरगंज विधानसभा, 2 विधानसभा पूर्णिया जिले की थी, आमोर और बैसी। आमोर से खुद प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान चुनाव जीतकर आए थे। पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। आरजेडी में शामिल होने के बाद भी ओवैसी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए आरजेडी प्रमुख और तेजस्वी यादव को पत्र लिखा था कि उनकी पार्टी को महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, जिससे मजबूती से बीजेपी और एनडीए गठबंधन को हराया जाए। लेकिन ठीक उत्तर न मिलने के बाद ओवैसी इस बात को कह चुके हैं कि उनकी पार्टी अब मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है और पार्टी की तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं, लगातार खबरें ये आ रही हैं कि पार्टी में टिकट की मांग को लेकर भारी उत्साह है। बहुत सारे प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी और सामाजिक संगठनों के लोग ओवैसी की एआईएमआईएम से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। नमस्कार।